जो फाइनेंस आपका सालों से गिरा हुआ है, आपके दादा आपके बाप दादा सब कुछ हार चुके हैं, वो गिरा दिया जाएगा। वो अल्टर, वो वेदी जो शैतानी है, जब गैर भाषा शुरू होगी वो गिरा दी जाएगी। वो बीमारी जो 20 सालों से आपके पीछे है, जिस दिन आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, मैंने कहा उसका वेदी गिरा दी जाएगी, उसका ऑल्टर गिरा दिया जाएगा। जो पागलपन आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जिस दिन ये गैर भाषा शुरू होगी, मैंने कहा वो छोड़ के भी जाएगा। ओह, आपका आमीन जितना ऊंचा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बाइबल के पीछे 87-88 प्रेयर पॉइंट लिखे हैं मेरे पर्सनल, और हर 15-20 पॉइंट्स के बाद गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, और गैर भाषा के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है कि प्रार्थना में बैठेंगे तो बोलेंगे। आप गाड़ी चलाते तो गैर भाषा बोल सकते हो, आप ऊंचा नहीं बोल सकते लेकिन जीप में बोल सकते हो, बस में बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो, हां, आप कहीं भी बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो। गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट कर देगी। गैर भाषा बोलने के द्वारा कुछ ऐसी अगुवाई आपकी होगी जो आप मांग रहे हो प्रभु से कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे एक गीत सुनाया गया था गैर भाषा में, और मुझे क्वेश्चन किया गया ये गैर भाषा में क्या बोल रहे हैं, और मेरे को मालूम नहीं था वो गीत क्या है, किसने गाया है, क्या है। जब मैंने वो गीत सुना गैर भाषा में, मैंने कहा ये आदमी हमें स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है और हमें तैयारी करने के लिए कह रहा है कि हम अंत के दिनों में तैयार रहे। सुनो ध्यान से। जब उस गीत को मुझे दिखाया गया, उसका शीर्षक था सॉन्ग ऑफ द एंड टाइम। और गैर भाषा ऐसा नहीं है कि ये कोई शब्द बोलेगा कि जारा वरा जिला, जारा का मतलब ये, नो नो नो, ऐसा, ये गैर भाषा ऐसी नहीं। आपकी स्पिरिट बताती है कि उस टाइम होली स्पिरिट इन शब्दों को क्यों बोल रहे हैं। ये कोई शब्द नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है। आमीन। और मैंने बताया ये जो सिंगर है ये हमें एंड टाइम स्वर्ग जाने के लिए हमें कह रहे हैं कि हम तैयार रहें। और मैं खुद हैरान था। इसे बोलते गैर भाषा का अर्थ बताना। आमीन। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, सडनली आपकी अगुवाई होती है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो। आप जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, न्याय प्रकट होता। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे हैं, उन पे न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ पे। मैं सच कह रहा हूं। हम नहीं मांगेंगे, हम ना तो दुश्मनों का नाश मांगते, ना विनाश मांगते, कुछ नहीं मांगते, लेकिन परमेश्वर देखेगा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। और इमेजिन करो आज लोगों के पास गैर भाषा ही नहीं, क्योंकि चर्च आना एक प्रोफेटिक वर्ड लेने का या हीलिंग लेने का जरिया है, या आपको सचमुच परमेश्वर में बढ़ना है और आपको खुद कुछ करना है। आमीन। लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। और उसने कहा परमेश्वर ने दिन गिन दिए और उसी रात वो मारा गया। तो कितने लोग हम गैर भाषा में बोलते हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, दूसरी भाषाओं के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। यह कोई नए नियम की भाषा नहीं, पुराने नियम में चलती आ रही, और नए नियम में अब आप भी इसके भागी हो सकते। अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते। देखा, इसलिए अगर तू बपतिस्मा ले, तौबा करे, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। और लिखा गैर भाषा जब तुम्हारे पास होगी और जब तुम इसे बोलोगे, एनिमी कंफ्यूज होगा। आप देखो, जो बंदा चौड़ में चल रहा था, ले आओ परमेश्वर के, कौन से परमेश्वर, ले आओ उसके भवन के सोने चांदी के पात्रों में, लिखा पी के नाच रहे थे, अपनी पूरी ताकत दिखा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, एक तरह का एंजॉय पार्टी चल रही थी। वो घबरा के उसके घुटने कांप रहे थे। इसका मतलब न्याय प्रकट होगा। इसका मतलब आपका एनिमी शैतान, उसके एजेंट्स, उनके कैंप में, उनके घरों में, उनके जीवनों में कंफ्यूजन पैदा होगी जिस दिन आप गैर भाषा बोलेंगे।